Hi everybody and welcome to the channel. बेसिकली आज हम लोग की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि क्या आपको अपने करंट जॉब को रिज़ाइन कर देना चाहिए. शुड यू क्विट योर जॉब और यू शुड कंटिन्यू विद दिस जॉब. सो आई ट्रूली फेल्ट कि आपको इस टैरो टॉपिक की बहुत ज़रूरत होगी एंड इसीलिए मैं ये टैरो टॉपिक लेकर के आई हूँ. एंड यहाँ पर बेसिकली 3 फाइल्स होंगे जो आगे आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा उसका. और फिर उसके बाद नीचे टाइम स्टैम्प्स होंगे, आप वहाँ जाके अपनी रीडिंग देख सकते हो. ठीक है, सो विल स्टार्ट फ्रॉम पाइल नंबर 1. ओके, सो पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग. एंड आज हम लोग देखते हैं दैट आपको अपने जॉब को रिज़ाइन कर देना चाहिए या फिर आपको अपने जॉब में कंटिन्यू करना चाहिए. तो ये जो भी, अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है, वीडियो आप तक पहुँचा है, तो ये खुद में एक कंफर्मेशन है कि डेफिनेटली यू आर मेंट फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ट्रूली गॉड वांट्स टू यू टू नो दिस इंफॉर्मेशन. ओके, सो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं इस रीडिंग पर खुद के गाइडेंस के लिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दैट वेदर यू शुड कंटिन्यू विथ योर जॉब और लीव योर जॉब. तो ऑलरेडी मुझे इंट्यूटिवली सेंस होता है दैट आप अपने जॉब में खुश तो नहीं हो. ठीक है, आपको ना बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ईवल आई लगाते हैं आपको लोग. दे आर समवॉट जेलस, नॉट इवन जेलस, बट दे आर इंटिमिडेटेड बाय योर एनर्जी. ठीक है, तो देखते हैं बाकी और गॉड क्या बताना चाहते हैं आपको. Tell me something regarding their job, and should they quit their job or should they continue with their job? Please give me clear energies. Tell me about something regarding the job. Thank you. Okay, so see, currently what I feel is that आपके जो हाँ, you're not happy with the job. आपको ना वो एक वर्क स्पेस की जो एक सेटिस्फैक्शन है वो आपको नहीं मिल रही है, ये मैं देख सकती हूँ. आपको लगता है बहुत स्ट्रांगली दैट यू आर मेंट टू डू समथिंग एल्स एंड आप गलत जगह स्टक हो. ठीक है, बहुत स्ट्रांगली आप ये रिफ्लेक्ट हो रहा है. आपके जॉब में एवरीबडी शोज़ यू दैट दे आर योर फैमिली एंड दे आर लाइक लाफिंग विथ यू एंड हंस रहे हैं, खेल रहे हैं. बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है, यू आर जस्ट देयर चाइल्ड, आप उनके जूनियर हो. बट ऑनेस्टली मुझे बिहाइंड द सीन्स ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा आप लोगों से अटैच्ड है, एनीथिंग लाइक दैट. दे आर हाईली, दे टेक यू एज अ पर्सनल चैलेंज, आप उनके लिए एक पर्सनल चैलेंज हो. एंड somewhere spirit is saying that you need to move out from this toxic environment. You have to, someday, sooner or later, you have to. You cannot stay here, this is not the place for you. क्योंकि यहाँ पे जो आपके एल्डर्स हैं जिनको आप शायद रिस्पेक्ट करते हो, आप उनसे कुछ वार्मथ एक्सपेक्ट करते हो, वो भी आपको बहुत एक पर्सनल चैलेंज की तरह लेते हैं. ठीक है, आई डोंट नो, शायद आप किसी कार्मिक सिचुएशन में, कार्मिक प्लेस पर आप फंस गए हो. ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको बार बार फीलिंग आ रही होगी कि लेट्स लीव दिस प्लेस, लेट्स लीव दिस प्लेस. आपको ये भी एक फीलिंग आ रही होगी कि नहीं, आई थिंक आई कैन मैनेज हेयर, येस आई कैन मैनेज हेयर. ठीक है, ये आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही होगी कि नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगी. बट ऑनेस्टली स्पिरिट गाइड्स डोंट वांट यू टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई एम गेटिंग. आपको इल्यूजन्स में डाला जा रहा है दैट इन्वायरमेंट देयर इज़ वर्केबल, बट आप जिस पाथ पर हो आपके लिए इट इज़ नॉट वर्किंग. ओके, सो स्पिरिट गाइड्स ट्रूली वांट, द हायर फोर्सेस ट्रूली वांट यू टू लीव दैट स्पेस. एंड मतलब आपको एक डर है कि मैं क्विट कर दूंगी जॉब तो क्या होगा. लेकिन आपको यहाँ पे बस स्पिरिट गाइड्स, भगवान इतना ही कह रहे हैं दैट तुम पूरे विश्वास के साथ इस जॉब को क्विट कर सकती हो जब भी तुमको मन करे. ओके, जब भी आपको एक फीलिंग आए कि आई शुड क्विट दिस जॉब, जस्ट क्विट द जॉब एंड डोंट फील अपॉलोजेटिक अबाउट इट. ओके, सो आपके लिए ये गाइडेंस थी.
और मैं कुछ देखना, मुझे फ़ील होता है कि आपके लिए कुछ और भी आना चाहता है। तो देखते हैं वो और क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ टेल मी व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो और कुछ ये बताना चाहते हैं, वो मतलब आप कहीं न कहीं वरीड हो कि मैं आगे क्या करूँगी, नथिंग इज़ सर्टेन, या क्या करूँगा। तो आपके लिए वो ये बोलना चाहते हैं दैट प्लीज़ डोंट थिंक कि तुम्हारे लिए जॉब नहीं है, तुम अपना मनपसंद काम नहीं कर पाओगे। बहुत लोगों को शक था, लेकिन वो शक आपको यकीन में बदलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? आपको बोला जा रहा है, आपके न्यू जॉब के बारे में वो और बताना चाहते थे कि डेफ़िनेटली आप, हो सकता है ना, कुछ स्पिरिचुअलिटी के साथ आप करो और आपको बहुत सक्सेस मिले उसमें, ठीक है? आप डेफ़िनेटली विल कंटिन्यू विद द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आई कैन सी क्लियरली। गॉड विल मेक पाथ फॉर यू, ही इज़ क्लियरिंग ऑब्स्टिकल्स फॉर यू, ही इज़ एक्टिवली वर्किंग, यू नो। बट सोचिए ना, कितने मैसिव शिफ्ट्स आने बाकी हैं, कि वो क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी आपका पाथ। लेकिन डेफ़िनेटली आप स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में कुछ करने वाले हो, मुझे डांस की क्षेत्र दिख रही है। जो भी हो, अगर आप डांस भी कर रहे हो तो आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से बहुत जुड़कर वो काम करोगे, ठीक है? तो डांस भी आ रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ बहुत सुंदर, थोड़ा अनकन्वेंशनल आप करने जा रहे हो। एंड बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में आपके लिए मैसिव सक्सेस यहाँ पर प्रेजेंट है। सो समवेयर आई सी दैट आई जस्ट थिंकिंग ऑफ क्विटिंग योर जॉब, एंड ये रीडिंग अब तक आई है। तो डेफिनेटली आप ट्रांजिशन में हो, आपका नया जॉब बस तैयारी हो रहा है आपके लिए, और पुराना जॉब अब आपका मन उठ रहा है वहाँ से। तो डेफिनेटली आप इस ट्रांजिशन में हो, तभी आप इस वक्त पर इस रीडिंग को सुन रहे हो, ठीक है? डेफिनेटली मतलब स्पिरिचुअल, कुछ जो आप स्पिरिचुअलिटी में कर रहे हो, एंड यू विल गेट इमेंस सक्सेस वॉट एवर दैट यू वॉन्ट to like whatever you want in your life, money, फेम मुझे आ रहा है बहुत स्ट्रांगली। आप जो भी करोगे आपको फेम मिलेगा उसके लिए। कुछ लोग यार संगीत में भी रुचि ले रहे हैं, तो मतलब आपके पीस ऑफ माइंड बहुत रहेगा वहाँ, ठीक है? लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो स्पिरिचुअल बिजनेस करने के बाद भी आपका जो सफ़र है वो रुक नहीं रहा है यहाँ पर। वो स्पिरिचुअल बिजनेस करने के, वो बस एक ट्रांजिशन होगा, एक कंफर्टेबल ट्रांजिशन होगा आपके लिए, ठीक है? एंड उसके बाद भी आपको और फर्दर भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है, ठीक है? तो दैट इज़ नॉट द एंड कि हाँ भाई मैं आई वॉज मेंट टू डू स्पिरिचुअलिटी, नो यू वर नॉट। बस एक ट्रांजिशन फेज़ होगा जहाँ पे आप कम से कम सिक्योर्ड फील करोगे, कि एटलीस्ट मुझे वैसा हॉन्टिंग फील नहीं हो रहा है जैसा मुझे अपने वर्क प्लेस में होता है। और अभी करंटली वर्क प्लेस में आपको जो हॉन्टिंग फील हो रहा है, यहाँ पे क्लियरली आता है कि वो एक रेड फ्लैग है, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको उसके लिए सेटल नहीं करना है। सो दिस वॉज अ डिवाइन कॉन्फर्मेशन। प्लीज़ खुद को आप उसमें संजोने की, उसमें एडजस्ट करने की कोशिश ना करें जब तक आपका इंट्यूशन नहीं कह देता कि भाई दिस इज़ ओवर, अब मुझे जाना है यहाँ से, आई वॉन्ट टू रिज़ाइन। बस अपने उस दिन का आप वेट करो, एंड जस्ट यू अनअपोलोजेटिकली यू प्लीज़ रिज़ाइन। एंड मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि सबके मुंह बन जाएंगे कि आई कुडंट मैनिपुलेट दिस पर्सन, एंड अ लॉट ऑफ देम दे विल एक्चुअली मिस योर प्रेजेंस वेरी बैडली, एंड बहुत लंबे टाइम तक दे विल टॉक अबाउट यू ऑल्सो, ठीक है? तो मैं देख सकती हूँ, बट दिस इज़ द राइट थिंग इन गॉड्स आई दैट यू शुड डू। एंड डेफिनेटली आपको ऐसी ही ख्याल नहीं आ रहा है दैट आई शुड क्विट माई जॉब, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी मैसिव सक्सेस गॉड ने ऑलरेडी प्लान करके रखी हुई है। आई डोंट थिंक दैट आपको कोई हरी है कि मुझे जॉब, घर खरीदना है या फिर मुझे बहुत इन्वेस्ट करना ही है, बिकॉज दैट इज़ नॉट इन द कार्ड्स फॉर यू। आपके पास अपना घर है, जो पैटर्नल हाउस होता है, एंड दैट इज़ वेरी सेफ फॉर यू राइट नाउ फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। सो आपको इतना ही बोला जा रहा है, वैल्यू योर एनर्जी, वैल्यू योर इंट्यूशन। बस ये दोनों लाइन आपके लिए है। पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड आई होप दैट आपको ये सारी बातें इंसाइटफुल लगी हो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, एंड दिस इज़ योर रीडिंग, शुड यू रिज़ाइन योर जॉब और नॉट, ठीक है? तो देखते हैं कि आपके जॉब फील्ड में भी क्या चल रहा है। Yes, guys, help me channel messages for file number 2. Thank you. What's going on? Your job. File number
टू नेचुरली थिंग्स आर नॉट प्लेजेंट। आप बहुत सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो अपने वर्क प्रोफाइल में, मैं देख सकती हूँ। ठीक है, आपके वर्क प्लेस में आप बहुत सारे रेड फ्लैग्स को आप इग्नोर करते हुए चल रहे हो, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स ओके, यू नो, आई कैन मैनेज। ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। आप अपने इंट्यूशन को भी, उन लोगों के ढोंग आ रहा है, शब्द चैनल हो रहा है, तो आप उनके ढोंग के आगे आप अपने इंट्यूशन को भी क्या कर रहे हो, थोड़ा सा बैक सीट पे डाल दे रहे हो। आपको दिख रहा है कि दीज पीपल आर नॉट काइंड इनफ विथ मी, दे आर नॉट इवन जेनरस, कि जिसके साथ आप काम कर सको, जो बेसिक नेसेसिटी होती है काम करने के लिए साथ में, वो भी नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आप किसी तरीके से यू नो इस वर्क एनवायरनमेंट को आप जाने दो। यू ऑलवेज ट्राई टू प्लान, बट ऐसा कुछ होता है कि आप वहीं पे रह जाते हो, आपको लगता है वहीं पे रह के मैं कुछ कर लूँ, बिकॉज यू क्रेव स्टेबिलिटी। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है दैट देयर विल कम अ टाइम, डेफिनेटली देयर विल कम अ टाइम, जब आप इस इन्वायरमेंट से वॉकआउट करोगे। डेफिनेटली, अगर मैं आप मुझसे पूछोगे दैट शुड आई रिज़ाइन राइट नाउ, तो मैं कह रही हूँ कि एकदम तुरंत से आप रिज़ाइन नहीं करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन डेफिनेटली इतना बात आप जहन में अपने बिठा लो कि दीज पीपल डजेंट डिज़र्व योर एनर्जी, डजेंट डिज़र्व योर अटेंशन। तो जितना हो सके खुद को उन लोग के प्रति ही रूड मत बना लो, उन लोग के जैसे ही, बट डेफिनेटली don't entertain them very much or don't get attached to them very much. Protect your energy, protect your emotions. Okay, and आपके लिए बहुत खूबसूरत, बहुत मैसिव परस्यूट्स आगे हैं, बहुत पैसे, अनगिनत पैसे, अबंडेंस की एनर्जी है आपके लिए, और वो है डेफिनेटली। एंड आप बहुत फ्री फील करोगे अगले बार, मतलब अगले बार आप जो करियर में आप जा रहे हो उसमें। तो तुरंत में तो आप अभी जॉब एग्जिट मत करो, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। अपने आप ऑर्गेनिकली, विदाउट डूइंग एनीथिंग, आपको खुद ब खुद आपको महसूस होगा कि आपने बहुत कन्वीनियंटली इस जॉब से ईश्वर ने आपको बस निकाल लिया है। ठीक है, आपको वो आज़ादी अपने आप फील होने लग जाएगी, एंड ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है, कुछ समय तक आप कंटिन्यू यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन ये टाइम में डिवाइन ने आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है। एंड यहाँ पे टू की एनर्जी बहुत है, अपनी तरफ ध्यान खींच रही है मेरी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे तीन चीज़ दिख रही है, 0, 10 और 2। तो बेसिकली 0 से 10 आपको सिम्बोलाइज करता है दैट एक एक साइकिल का कंप्लीशन हुआ है। ठीक है, यू वर मेंट टू बी हेयर, यू आर मेंट टू एक्सप्लोर, यू आर मेंट टू सी दीज थिंग्स इन योर लाइफ। तो आपने वो देखा है, एंड अब वो चीज़ ऑर्गेनिकली ख़त्म हो गया। आपने बहुत बखूबी इन सारी चीज़ों को, अपने जीवन के हर रास्ते को बहुत बखूबी आपने निभाया है, जिया है। गॉड इज़ वेरी वेरी हैप्पी, एंड ही वॉन्ट्स टू रिवॉर्ड यू मैसिवली, इज़ वॉट आई एम हेयरिंग। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपका मेहनत ज़रा भी बेकार नहीं जाएगा, खुद पर विश्वास रखें। एंड 2 की एनर्जी आई है, मतलब बहुत आराम से, विदाउट एनी टावर मोमेंट और एनीथिंग, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन आपका हो जाएगा। ठीक है, आपके वर्क प्लेस में शायद कोई रोमांटिकली आपके साथ इंक्लाइन होने की कोशिश कर रहा हो सकता है। गॉड इज़ सेइंग प्लीज़ आप उससे दूर रहें, प्लीज़ आप उनके चक्कर में ना पड़ें, बिकॉज वो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लाइक मेस। एंड हो सकता है कि वो आपके कार्मिक हो, आपको बहुत तकलीफ़ दे, एंड कहीं ना कहीं आपके रेप्यूटेशन पे बहुत क्षति वो पहुंचा सकते हैं वो पर्सन, बिकॉज वो पर्सन इज़ नॉट स्टेबल इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ओके, वो मेंटली खुद डिस्टर्ब्ड है, एंड मतलब उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, ये बहुत अनसर्टेन काइंड ऑफ पर्सन है ये। और ये जिस भी इंसान के स्टेबल इंसान के लाइफ में आएंगे, वो उनके लाइफ को भी डिस्टर्ब करके रख देंगे। आपकी पूरी रेप्यूटेशन मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है, आपकी रेप्यूटेशन पे बहुत क्षति पहुंच सकती है, तो अपने रेप्यूटेशन के लिए उनसे दूर रहे। ठीक है, और कुछ बताना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स, आई नो, आई फील दैट। सो देखते हैं, शायद वो आपकी न्यू जॉब के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। ऑनेस्टली आपको खुद मन किया होगा कि मैं उस पर्सन से दूर रहूं, लेकिन
आपको वो रेड फ्लैग वाली फीलिंग आती है इंट्यूटिवली कि मुझे इस पर्सन वाली ये मुझसे रोमांटिकली चिपकने की कोशिश कर रहा है, बट मुझे दूर रहना चाहिए इससे। तो आपको बोला जा रहा है यस, तुम्हारा इंट्यूशन सही कह रहा है, प्लीज़ उसे मत लगो, बिकॉज वो तुम्हारे रेपुटेशन पे हानि है। हो सकता है कि आप एक ऐसे जगह काम करते हो जहाँ आपकी एक पब्लिक इमेज है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि उस पब्लिक इमेज को जिसकी होती है वो समझता है कि वो कितना मूल्यवान है, एक पब्लिक इमेज, एक पब्लिक फिगर होने के नाते। तो आपको वो बोला जा रहा है कि आप उनसे दूर रहें, आप बिल्कुल उनसे इन्वॉल्व ना हो, बहुत डिसेंटली उन्हें खुद से दूर रखें, अपनी इंट्यूशन की सुने, ओके। एंड प्लीज़ आपके लिए बोला जा रहा है आपको प्रेयर करने के लिए, बहुत ज़्यादा भगवान से जुड़ने के लिए बहुत बोला जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज आता है आपके न्यू जॉब प्रोफाइल के लिए कि वो जो है वो बहुत आपको लगेगा जैसे कि मैंने एकदम फ्रेश स्टार्ट किया है, ठीक है। शायद आप अपने पुराने काम में सधे हुए थे, बट यहाँ पे आपको लगेगा कि मैंने फ्रेश स्टार्ट किया है। आई एम अ नाइफ पर्सन हेयर, आई एम अ नाइफ वर्कर हेयर, एंड डेफिनेटली ये कोई सेल्फ बिजनेस हो सकता है। लेकिन जो भी लोग आपको मिलेंगे वो बहुत दैविक टाइप के लोग होंगे, बहुत देवता जैसे लोग होंगे, बहुत नोबल लोग होंगे। आपको लगेगा भले ही मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत वहाँ पर बहुत बज़ था, वहाँ पे बहुत शोर शराबा था, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे लोग भी बहुत थे, लेकिन सारे मतलब डेमोनिक किस्म के लोग थे, सारे इविल टाइप के लोग थे। लेकिन यहाँ पर कम ही लोग हैं, और कम लोग यहाँ होंगे नहीं, अच्छे खासे लोग होंगे, पर जितने भी लोग होंगे उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी, इतनी अच्छी होगी कि आपको लगेगा कि अगर ऐसे लोग हो मेरे आसपास, अगर इतना खूबसूरत सराउंडिंग हो मेरे आसपास, तो मैं ज़रूर दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट आपको थोड़ा सा स्लो डाउन एनर्जी फील होगी, थोड़ी स्लो एनर्जी फील होगी, बट बहुत जल्दी वो एनर्जी फास्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फास्ट एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रेजेंट है, बट स्लो एनर्जी की भी मुझे फीलिंग आ रही है। तो आपको लगेगा जैसे कि नई चीज़ को अडेप्ट करने में कैसे टाइम लगता है थोड़ा सा, तो बस वही मुझे दिख रहा है। इनिशियली शायद पैसे भी उतने ना आए जितना आप कमा चुके हो, लेकिन बहुत जल्दी आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, और बहुत करीने से आपका ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो बहुत डिवाइन ओरिएंटेशन में शुरू हो जाएगा। तो आपको सब्र यहाँ पे खोने के लिए नहीं बोला जा रहा है। एंड डेफिनेटली आपके जीवन में एक लेडी लक आएंगी जो आपको लिटरली ये पर्सन साक्षात लक्ष्मी है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। इनके चरण विष्णु के चरण हैं, मुझे तो स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। वो आएंगे आपके जीवन में, और आप देखोगे आपका जीवन कहते हैं ना हरियर हो जाना, बिल्कुल आशा में बदल जाएगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अनबन हो सकता है इनके साथ, बट कभी भी वो ऐसा नहीं होगा कि वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, आप इनसे दूर हो जाना चाहते हो, दिल से कभी ऐसा नहीं होगा। जो कपल्स के बीच में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होता है बस वही होगा, ठीक है। लेकिन एट द एंड यू विल मेक इट टुगेदर, एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट पाइल नंबर 2, यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग वेरी ग्रैंड, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप कि आपको समझ आया है कि आपको रिज़ाइन करना है कि नहीं करना है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू। हाय पाइल नंबर 3, एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम लोग देखेंगे कि वेदर यू शुड रिज़ाइन योर जॉब और नॉट, ठीक है। तो आपको इससे कुछ डिवाइन इंसाइट्स मिल सकता है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ मेंट फॉर यू, एंड मुझे पूरा विश्वास है इस बात पर। एंड देखते हैं कि आपके जॉब स्पेस में अभी हो क्या रहा है। सबसे पहली एनर्जी जो मुझे आ रही है वो ये है कि स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं दैट आप बहुत वाइज सोल हो, ठीक है। आप बहुत वाइज सोल है, एंड आपको लगता है कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है ना, आपका जो जॉब है ना वो इट इज़ नॉट सूटिंग यू, मतलब आपका जो विजडम है उसको वो सूट नहीं करता है, कुछ ज़्यादा ही आप दे रहे हो इस जॉब को, जबकि आपकी जो विजडम है वो बिल्कुल बियॉन्ड दिस जॉब है, ठीक है। मतलब आपकी विजडम ना यूटिलाइज हो रही है ना उसकी कद्र हो रही है, सो यू आर वेरी डिवास्टेटेड राइट नाउ, ठीक है। आपको लगता है कुछ ज़्यादा ही इस जॉब को मिल गया है क्योंकि मैं इसकी एम्प्लॉय हूँ, तो आपको ऐसा लगता है, एंड इट इज़ नॉट घमंड है, दिस इज़ योर जेन्युइन कंसर्न। आई थिंक यू ओवर थिंक अ लॉट, यू स्ट्रेस योर सेल्फ अ लॉट। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपको स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि स्टॉप स्ट्रेसिंग योर सेल्फ, ठीक है।
यू कैन ट्रस्ट ईच एंड एवरी वर्ड इन दिस रीडिंग, बिकॉज ये ऐसी किसी की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। यू आर मेंट टू हियर दिस, सो यू कैन ट्रस्ट इट, ओके। विश्वास रखो। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज़, आप स्ट्रेस बहुत थोड़ा बेफिजूल का भी आप करते हो, आपको थोड़े ओवर थिंकिंग की हैबिट है। मून स्ट्रांग हो सकता है आपके लाइफ में, मून की इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है शायद। इल्यूजन्स में बहुत जल्दी आप पड़ जाते हो, बहुत डिटेल ओरिएंटेड हो, और आपको लगता है दैट आई डिज़र्व पीस एंड आई डिज़र्व एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो ये तो सही बात है, बट स्पिरिट गाइड्स हामी भी भर रहे हैं दैट यस यू डिज़र्व इट, यू हैव दिस इन योर डेस्टिनी, दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग दैट वे। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे डेस्टिनी में है, लेकिन डेस्टिनी में जो है उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें इतना खुद को स्ट्रेस और इतना खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बहुत गिल्ट भी हो जाता है हर छोटी बात पर। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ मैनेज योर बिहेवियरल पैटर्न्स, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो शुड यू रिज़ाइन और नॉट। तो यहाँ पर गॉड इज़ सेइंग दैट यू नीड नॉट टू रिज़ाइन राइट नाउ, ठीक है। रेजिग्नेशन इज़ नॉट मेंट फॉर यू राइट नाउ। आप जहाँ पे भी हो, यू आर ओवर थिंकिंग देयर ऑल्सो। वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो एक्चुअली आपसे बहुत प्रभावित हैं, इंस्पायर्ड हैं। आप अगर टीचिंग जॉब में हो, आपके बच्चे आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, ठीक है। वो आपको दिखाए या ना दिखाए, एंड आप डेफिनेटली उनकी लाइफ में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट लेकर के आ रहे हो, एंड गॉड ट्रूली वांट्स यू टू बी देयर, ठीक है। आपकी जो ओवर थिंकिंग और ये जो एक स्ट्रेस लेने की अननेसेसरी हैबिट है ना, तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, आप लेते हो अननेसेसरली स्ट्रेस, ओके। ये फैक्ट है, प्लीज़ वर्क ऑन इट, लाइक रादर दैन ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग अबाउट इट कि मैं ऐसी हूँ या मेरे साथ ऐसा हो जाता है, ओके। सो बेसिकली प्रॉब्लमैटिक आपका वर्क एनवायरनमेंट नहीं है, प्रॉब्लमैटिक आपका बिहेवियर है, ठीक है। आपको हैबिट हो गई है हर चीज़ को ओवर एनालाइज करने की, ठीक है। द रीज़न कुड बी एनीथिंग। कहीं ना कहीं आपको शायद ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने आपके भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाया है, एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो प्लीज़ कम इन टर्म्स विथ this incident that had happened with you and accept what had happened. You need to work on yourself, work on your peace like very badly, okay। अगर आप टीचर हो तो आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अगर आप पढ़ाते हो, किसी को लेक्चर देते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, मुझे उसकी भी एनर्जी आ रही है, प्रोफेसर हो, तो आपको ये ज़रूर बोला जा रहा है कि प्लीज़ स्ट्रिक्टनेस बना के रखें अपने क्लास में, ठीक है। वो आपके आई डोंट नो स्पिरिट गाइड्स बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट बना के रखो अपने क्लास में, ठीक है। डोंट लेट योर स्टूडेंट्स बी लीनियंट विथ यू। सो ये वो बताना चाह रहे थे। मैं मैसेंजर हूँ, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो अगर आपको डाउट था कि मुझे सॉफ्टली बिहेव करना चाहिए उनके साथ या स्ट्रिक्टली बिहेव करना चाहिए, तो वो बात स्पिरिट का इस बात स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं दैट स्ट्रिक्टली बिहेव करो उनके साथ, ठीक है। स्ट्रिक्ट रहो, अपने टीचर वाले डिमीनर को फेड कभी नहीं होने देना है। आपके जीवन के लिए भी वो आगे कह रहे हैं, आपका जो रास्ता है वो बहुत लंबा है, पायल नंबर 3, ठीक है। यहीं पर आपका रास्ता ख़त्म नहीं हो जाता है, ओके। टीचिंग के थ्रू ही मुझे आप घर खरीदते हुए नज़र आ रहे हो। टीचिंग आपको करना है अभी, बहुत स्ट्रॉन्ग टीचिंग की एनर्जी है। टीचिंग आपको करनी है अभी, बहुत लंबे टाइम तक करनी है, आई थिंक बहुत लंबे टाइम तक, यस। आई फील दैट आराम से मुझे दिख रहा है मिडिल एज लाइक 56-57 ईयर्स तक। आप जैसे इन पैसों से आप घर भी खरीदोगे अपना, तो बहुत लंबा आपकी टीचिंग जर्नी मुझे दिख रही है, ठीक है, बहुत लंबा। आपको लगता है अभी मैं क्विट कर दूँ, बट नो, यू हैव जस्ट स्टार्टेड। एंड कुछ लोगों के लिए 36 ईयर्स दिख रहे हैं मुझे, लेकिन अच्छा खासा टाइम है। यू आर गोइंग टू बी अ टीचर फॉर श्योर, ओके। शायद बचपन से आपको इंट्यूशन भी रहा है हमेशा इस बात को लेकर के कि आई एम देयर टू टीच पीपल, ठीक है। एंड उसके बाद डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि उसके बाद आप डेफिनेटली टीचिंग क्विट करोगे अपने लाइफ में, एंड आप कुछ और करोगे जो कि बहुत पीस ओरिएंटेड होगा। शायद कहीं जाकर बस जाना, या फिर कहीं दूर देश जाके बस जाना, या पहाड़ों में बस जाना, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग मुझे दिख रही है यूनिवर्स की तरफ से। जैसे ईश्वर ना आपको, बिकॉज यू वरी सो मच, ईश्वर आपको आराम करने कह रहे हैं बहुत ज़्यादा। ईश्वर कह रहे हैं वाई आर यू स्ट्रेसिंग, लाइक आई एम देयर, नथिंग विल हैपन ओवर नाइट फॉर यू, रिलैक्स। मैं ऐसे ही तुम्हारे जीवन में उथल पुथल नहीं मचने दूंगा,
ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कृष्णा इज सेइंग टू यू। आपको बहुत ज़्यादा ना आपकी टीचिंग का जब आप करते हो तो अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर करने के लिए ईश्वर कह रहे हैं, क्योंकि आज जो आप मेहनत करोगे आपके जीवन में और जीवन उपरांत भी आपको बहुत मदद आएगा इससे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको बोला जा रहा है कि आप अपने नोट्स प्रॉपरली बनाओ, पढ़ाई प्रॉपरली करो, अंडर प्रिपेयर्ड क्लास में मत जाओ अगर आप न्यू टीचर भी हो तो। ये बहुत स्ट्रांगली स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं। एंड डोंट गिव अप इज़ व्हाट स्पिरिट गाइड्स आर क्लियरली सेइंग। ओके, शादी आपकी होगी, शायद बहुत फेमस इंसान से आपकी शादी हो, बच्चे होंगे आपके, बहुत डिसिप्लिन से आप अपने बच्चों को पालोगे। यस, आपको ना बहुत, आपका दिल बहुत टूटा है, यू नीड इंटरनल हीलिंग, गॉड वॉन्ट्स यू टू हील। ओके, and he is saying that you cannot achieve your dreams or whatever career you want until you don't heal. This is how I had designed your life, so just follow my path and heal yourself first. बहुत पीसफुल लाइफ है आपका। आई डोंट नो कि जो आप करना चाहते हो वो आप करोगे अपने जीवन में कि नहीं, जो पैशन आपका है वो आप फॉलो करोगे कि नहीं, बट फॉर श्योर दैट इज़ अनसर्टेन टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, अगर आप फिर भी मुझसे पूछोगे तो मैं यही बोलूँगी कि ये है, इट डिपेंड्स, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन कि आपने कितना हील कर लिया है खुद को। इसी लाइफ टाइम में कैन शिफ्ट योर डेस्टिनी, अगर आपके लाइफ में भी वो नहीं है, इट कैन कम। अगर आपकी हीलिंग टाइम पे पूरी हो गई, यू कैन स्टार्ट दैट वर्क इन दिस लाइफ टाइम ओनली। कुछ बहुत ग्रैंड पर्पस है आपका, ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट दैट इन दिस लाइफ टाइम ओनली। बट अगर आप अपनी हीलिंग नहीं कंप्लीट कर पाते हो तो इट विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइफ टाइम, बट ये लाइफ टाइम आपका बेकार नहीं जा रहा है। ठीक है, you have to make certain choices, certain decisions. ओके, एंड उस पर आपका ये डिपेंड करेगा, आप यू हैव टू मेक चॉइसेस। अगर आप वैसा चॉइस बनाते हो जो आपको अपने सपनों तक लेके जाता है, अगर आप में वो करेज है, अगर वो करेज आ जाता है तो डेफिनेटली यू कैन, मतलब ऐसा है ना पाइल नंबर 3 आपका कि दुनिया देखेगी, बोली कि अरे इसने अपनी किस्मत बदल डाली, यू नो इट वॉज नेवर मेंट टू हैपन इन हर लाइफ, बट यू नो आपके पास वो क्षमता है कि आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो। हम कहते हैं सबके पास है, बट होगी भी, आई डोंट नो अबाउट इट, बट आपके लिए पाइल नंबर 3 खास करके मैं बोल रही हूँ, लोग कहेंगे कि इसने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से बदल दी। मुझे इससे वो याद आ रहा है, पाणिनि नाम के एक वैज्ञानिक थे, संस्कृत के ज्ञाता, बहुत महान ज्ञाता थे वो, लेकिन उनके हाथों में ना लिखने पढ़ने की लकीरें ही नहीं थे, बट कहते हैं कि अपने कर्म शक्ति से उन्होंने अपनी किस्मत बदल डाली। तो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस आर वेरी स्ट्रांग, पाइल नंबर 3। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस। अगर आप वो चॉइस बना पाते हो, अगर टाइम पे हील कर लेते हो खुद को, ईश्वर ज़रूर आपको मौके देंगे, और बहुत बातें होंगी, बहुत बातें करेंगे लोग, ठीक है, कि इसने अपनी किस्मत बदल डाली। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। जैसे ये बस एक यूनिवर्सल इवेंट होगा कि मतलब everybody will be like, huh, kind of like what, like this, you know, how come, जैसे ऐसे लोग कह रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट एनर्जी प्रॉपरली, लाइक कैसे ऐसे कोई इंसान कर भी सकता है। तो आप एक उदाहरण बनोगे, आप एक मिसाल ज़रूर बनोगे लोगों के लिए। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स डेस्टिनी नहीं है, आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने आए हो इस धरती पे, बहुत ज्ञान देने आए हो आप लोगों को इस धरती पे, फॉर श्योर, पाइल नंबर 3। एंड दिस वॉज योर रीडिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू।